जो काल के कपाल पर लिखे मिटाए, जो राष्ट्र के लिए गीत नया गाए, वही अटल अडिंग अविचल कहलाए। ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने सत्ता को सेवा समझा और राजनीति को सच्चाई की कसौटी पर परखा, जिसने कभी हार नहीं मानी और जो हर मुश्किल से लड़ा, जिसने आखिरकार एक ऐसा इतिहास लिखा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण से घर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया अटल। शायद परिवार को भी नहीं पता था कि ये नाम एक दिन पूरे देश की पहचान बन जाएगा। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और साथ में एक कवि भी थे। पिता से प्रेरणा लेकर बेटे में भी कविताएं लिखने का शौक पैदा हो गया, लेकिन नियति ने उसकी राह में सिर्फ शब्द ही नहीं, संघर्ष भी लिखे थे। रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। शिक्षा के दौरान अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जो कि अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की। अपने छात्र जीवन में ही वे राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रभावित हुए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1951 में हुई, जब वे भारत के जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बने। जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी उन्होंने राष्ट्रधर्म, 5 जन्य और वीर अर्जुन जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिससे उनकी लेखनी और विचारधारा की स्पष्ट झलक मिलती है। 1957 में संसद में पहली बार एक युवा नेता खड़ा हुआ। नेहरू भी सुन रहे थे। जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरा सदन शांत हो गया। भाषण खत्म होने के बाद नेहरू ने कहा, यह युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वक्त ने इस भविष्यवाणी को सच कर दिया। वाजपेयी जी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में से वे चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट में चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। 1975 में देश में आपातकालीन लागू होने पर अटल जी को भी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ जेल भेजा गया। इस कठिन समय ने उनकी राजनीतिक दृढ़ता को और मजबूत किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की स्थापना हुई और अटल जी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1996 में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि ये सरकार केवल 13 दिनों तक चली। 1998 में वे फिर से प्रधानमंत्री बने और इस बार उनकी सरकार ने 13 महीने तक देश का नेतृत्व किया। इस अवधि में उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। उसी वर्ष में वे पुनः प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने 5 वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों, अगर हम एक अच्छे नेता की बात करें तो वो सबसे पहले आम समस्याओं के हल के बारे में बात करता है। अटल जी भी ऐसे ही थे, जो कि आम मुद्दों जैसे कि बिजली, पानी, हेल्थ और सड़कों जैसी आम समस्याओं के मुद्दे के बारे में बात करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता ही नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के निर्माता भी थे। उनके हर फैसले में देश को आगे बढ़ाने की दूरदृष्टि थी। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। आइए उनके कुछ कार्यों को विस्तार से समझते हैं। भारत की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वाजपेयी जी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने देश भर के व्यापार, परिवहन और रोजगार को एक नई दिशा दी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट भारत के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक तेज और आधुनिक नेटवर्क से जोड़ने के लिए बनाया गया था। जब ये योजना आई तो कई लोग इसे असंभव मान रहे थे। इतनी लंबी सड़कें बनाना, भूमि अधिग्रहण की समस्या, फंडिंग की दिक्कतें, हर कदम पर चुनौतियां थी। लेकिन अटल जी ने न सिर्फ इसे स्वीकृति दी, बल्कि इसे अपनी सरकार की प्राथमिकता बना दिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट से देश भर में व्यापार, परिवहन और रोजगार को एक नई दिशा मिली। अटल जी ये बात भी समझते थे कि भारत सिर्फ शहरों का नहीं, बल्कि गांवों का भी देश है। उन्होंने महसूस किया कि अगर गांवों तक सड़कें नहीं पहुंचेंगी तो वहां विकास कभी नहीं होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इस योजना का मकसद हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना था। 1995 तक दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या थी। मेट्रो की योजना बनी
लेकिन इसे लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। अटल जी ने न केवल इस योजना को मंजूरी दी, बल्कि 24 दिसंबर 2002 को खुद दिल्ली मेट्रो की पहली यात्रा भी की। 1998 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 4.8% थी, जो उनके कार्यकाल के अंत तक 8% के करीब पहुंच गई। आज भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव कहीं न कहीं अटल जी के उन फैसलों में छुपी है। उनका यह भी मानना था कि किसी भी देश का असली विकास तब होता है जब उसके नागरिक शिक्षित हों। इसी सोच के साथ 2001 में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। ये योजना भारत के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के लिए लाई गई थी। भारत का पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ, लेकिन इसकी नींव 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में रखी गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। साल 1999 में ही पाकिस्तान ने LOC पार कर भारतीय भूमि पर कब्जा जमाने की कोशिश की। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि शांति के समर्थक थे, उन्होंने पहले कूटनीतिक समाधान तलाशा, लेकिन जब दुश्मन नहीं माना तो उन्होंने भारतीय सेना को पूरी स्वतंत्रता दी। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने टाइगर हिल, तोलोलिंग और द्रास सेक्टर पर दोबारा कब्जा किया। जुलाई 1999 में भारत ने आधिकारिक रूप से विजय हासिल की। अटल जी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। 2004 में चुनावों में पराजय के बाद अटल जी ने सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे संन्यास ले लिया। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वे सार्वजनिक जीवन से दूर होते गए और 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अटल जी सिर्फ एक नेता ही नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। एक ऐसा विचार जो हमें सिखाता है कि संघर्ष से डरो मत, अपने सिद्धांतों पर अटल रहो और देश के लिए कुछ ऐसा करो जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें।